हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कीवर्ड सिलेक्शन एसईओ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिना कीवर्ड्स के आप कोई भी कंटेंट नहीं बना सकते। कीवर्ड्स ढूंढ लेते हैं बट कैसे पता चले कि कौन सा कीवर्ड सही है, कौन सा पास है, कौन सा फेल है, कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिनसे हम जाने कि ये कीवर्ड अच्छा है, ये कीवर्ड बुरा है। आज हमारा टॉपिक है, अगर हमारे पास कीवर्ड्स हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये कीवर्ड अच्छा है और ये कीवर्ड बुरा है। नंबर ऑफ वर्ड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपके कीवर्ड में। दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड ज़्यादा जल्दी रैंक करते हैं। मतलब कि कीवर्ड जितना बड़ा होगा, जैसे कि शैंडलियर फॉर ड्राइंग रूम, मॉडर्न शैंडलियर लाइट, ये कीवर्ड जल्दी रैंक करेंगे इस अकेले वर्ड के मुकाबले। जितना लंबा सेंटेंस होगा या सेंटेंस वाले कीवर्ड्स होंगे जिसमें ज़्यादा वर्ड्स होंगे, तो वो जितने ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उतना ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो रैंक करेगा। तो इसलिए वर्ड काउंटिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके कीवर्ड की काउंटिंग कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस टूल में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला लगा रखा है और ये फार्मूला अपने आप काउंट कर लेता है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं। उसके बेस पे यहाँ पे लिख देगा, जैसे इसमें स्टैंडर्ड में आपके 10 हैं, झूमर में 6 हैं, 27 हैं, इसमें 16 हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 24 है। तो ये अपने आप जान लेते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम। कोई भी कीवर्ड उस पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, वॉल्यूम जानने के लिए मैं सैमरस यूज़ करता हूँ। तो www.samras.com पे आप जाओगे और यहाँ पे आप शैंडलियर सर्च करोगे तो वॉल्यूम दिखाएगा उस कीवर्ड की कि शैंडलियर उस पर कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो जैसे इस पर 60,000 वॉल्यूम है, तो 60,000 वॉल्यूम मैंने अपना यहाँ पे लिख दिया कि जो शैंडलियर है इसके ऊपर 7,000 60,000 का आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम बेसिकली बताता है कि आपका ट्रैफिक कितना है, एक कीवर्ड को मंथली या ईयरली लोग कितना सर्च कर रहे हैं। ये आपका बेसिकली वॉल्यूम जो होता है सैमरस वो बताता है कि जैसे मैं इंडिया में सर्च कर रहा हूँ तो इंडियन ही बेसिकली ये वॉल्यूम बता रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इंडिया का साइन आ रहा है। वर्ल्ड वाइड इसमें 382.5 के हैं, बट सिंस मैं फोकस्ड हूँ इंडिया पे, क्योंकि मुझे जो कस्टमर्स चाहिए या जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो सारे इंडिया से है, तो मैं सिर्फ वॉल्यूम देखूंगा इंडिया का। आप जिस कंट्री में रहते हो या आपको जिस प्लेस का, आप सिटी वाइज भी कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा डिफाइन करोगे, अगर आपका लोकल बिजनेस है कि जैसे आपका सिर्फ दिल्ली में काम करना है, तो आपका दिल्ली में ऑपरेट होता है जैसे बिजनेस, तो आप सिर्फ दिल्ली सेलेक्ट करके उसका वॉल्यूम देखो, वहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है। बहुत सारे टूल है, आराम से मिल जाता है। तो जैसे मेरा ऑल ओवर इंडिया बिजनेस चलता है, तो मैं इंडियन बिजनेस को देखूंगा कि भाई इंडिया में कितना वॉल्यूम आया। तो शैनले पे मेरा 60,000 आ रहा है। तो ये आ गया मेरा 60,000। अब इस पे देखते हैं डिफिकल्टी कितनी है। सैमरस भी डिफिकल्टी दिखाता है, आप चाहे तो इसकी भी ले सकते हो डिफिकल्टी। जैसे यहाँ पे 35% दे रखी है, तो आपको यहाँ पे आपको 35 लिखना होगा डिफिकल्टी में। बट मैं यूज करता हूँ के डब्ल्यू फाइंडर, क्योंकि के डब्ल्यू फाइंडर की ज़्यादा अच्छी, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है डिफिकल्टी के लिए। ये सबसे सही बताता है। 24 है, तो मैंने यहाँ पे अपना 24 लिख दिया। डिफिकल्टी क्यों ज़रूरी है? डिफिकल्टी इसलिए ज़रूरी है, डिफिकल्टी बताती है कि आपका कीवर्ड रैंक करना कितना डिफिकल्ट है। शैनलियर को अगर मैं अपने कंटेंट में यूज़ करता हूँ या अपनी वेबसाइट पे इस कीवर्ड को यूज़ करता हूँ, तो इसे कितनी डिफिकल्टी होगी मुझे इसे रैंक करने में। तो वो 24% डिफिकल्टी है। 24 आउट ऑफ 100 इसे 24 दिया गया था, तो ये इजी में आता है। 24 बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, ये एक इजी माना जाता है कि इजी कीवर्ड है, लो हैंगिंग फ्रूट है, आप इसे इजीली रैंक करवा सकते हो। तो मैंने इसकी डिफिकल्टी लिख दी। अब उसके बाद आती है गूगल टॉप हाई बिड। गूगल टॉप हाई बिड आप कहाँ पे चेक करोगे? ये आप जाके चेक करोगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे। आप जब गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओगे तो आप अपना कीवर्ड डालोगे, तो उसमें जैसे ही जैसे मैंने शैनलियर डाला तो मेरा निकल के आया। इसकी दो इसमें आती है, एक लो रेंज और एक इसमें होती है हाई रेंज। तो इसकी हाई रेंज है 59.86। तो मैंने अपना मतलब राउंड फिगर 59 को 60 कर लिया यहाँ पे। इससे क्या पता चलता है? गूगल टॉप हाई बिड से पता चलता है कि लोग कितना पैसा देने को तैयार हैं इस कीवर्ड के लिए। जैसे शैनलियर कीवर्ड के लिए लोग 60 रुपये देने के लिए तैयार हैं। ये मुझे कहाँ से पता चला? ये मुझे पता चला गूगल कीवर्ड प्लानर से, उसने मुझे बताया शैनलियर के लिए
सबसे ज़्यादा जो बिड लगी है वो 59.86 की लगी है, मतलब राउंड फिगर बात करें तो 60 रुपए की। लोअर 1.68 की, बट मैं हाइयर की बात करता हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोग कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं इस कीवर्ड पे। अब कोई 60 रुपये देने के लिए तैयार है अगर इस कीवर्ड पे, शैंडलियर कीवर्ड पे अगर कोई 60 रुपये देने के लिए तैयार है, तो मैं समझूंगा कि ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर लोग इस पे इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये बताता है कि ये कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंपटीशन कितना हाई है इस पे। तो बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जिससे आप पता करते हो कि कोई कीवर्ड कितना ज़रूरी है। इसके बाद आता है ट्रेंड, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड हमें क्या बताता है कि कीवर्ड का फ्यूचर कैसा होगा, या मतलब कुछ पुराने टाइम में बेसिकली हम प्रिडिक्ट करते हैं ऐसे कि पिछले कुछ सालों में इस कीवर्ड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो गूगल ट्रेंड के लिए आपको सिंपल गूगल ट्रेंड पे जाना पड़ेगा। गूगल ट्रेंड की वेबसाइट है, आप यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखो और ये आपको बता देगा। जैसे इसमें अलग अलग, जैसे मैंने इंडिया के लिए सिलेक्ट किया था तो इंडिया, और पास्ट डे में मैं इसमें यहाँ पे कुछ ईयर्स डाल देता हूँ, 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का ईयर को हम लोग इसमें एनालाइज करते हैं। तो मुझे पता चलेगा शैंडलियर के लिए कि शैंडलियर का पिछले 5 साल में 60, बेसिकली दिल्ली में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह लगाते हैं। मिजोरम में अलग उसकी परफॉर्मेंस होती है, गोवा में अलग, नागालैंड में अलग, मलयालम में अलग। तो मैं फोकस करता हूँ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका पूरा इंडिया बेसिकली आप एक तरीके से पूरे इंडिया को एक तरीके से एनालाइज कर सकते हो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से बिजनेस होता है, कैपिटल है इंडिया की। तो यहाँ से मतलब मुझे दिल्ली से पता चल जाएगा कि बाकी मतलब इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है कौन सा कीवर्ड। तो दिल्ली में 60 आया है मेरा, तो मैं जैसे यहाँ पे ट्रेंड में 60 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 60 गूगल ट्रेंड। तो इसका गूगल जो ट्रेंड है वो 60 है, मतलब 60 एक अच्छी चीज़ है कि ये ग्रो कर रहा है। इसका भाई बेसिकली पिछले कुछ सालों में इसने जो इस कीवर्ड ने है, इसने एक अच्छी पिच पकड़ी है, लोगों ने और ज़्यादा सर्च करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे अभी 60,000 है, तो हो सकता है इस पे अगले उसमें 60% का हाई होके आए, या फिर मतलब कि जो भी इनका वो होता है क्राइटेरिया होता है गूगल ट्रेंड का। तो ये बेसिकली बताता है कि हमें ये परफॉर्मेंस कैसी है बेसिकली इस कीवर्ड की पिछले 5 सालों में, क्योंकि मैंने 5 साल का क्राइटेरिया यूज़ किया था। तो इसकी अच्छी है, मतलब इसे 60 मार्क्स मिलते हैं बेसिकली। आउट ऑफ 100 अगर मैं इस कीवर्ड को नंबर दूंगा तो इसे 60 मार्क्स दूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस पे। मैंने ये सारा डेटा डाला तो मुझे यहाँ पे एक टोटल मिला कीवर्ड स्कोर। ये जो एक्सेल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन से आराम से डाउनलोड कर लेना। तो इसे मिले हैं 67.85 इस कीवर्ड को। अब पास एंड फील आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिसाइजली बेसिकली डेटा चाहिए। जैसे मेरे लिए अगर 60 से ऊपर मार्क्स हैं किसी भी कीवर्ड के, अगर 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो मेरे लिए इनफ है, वो मेरे लिए पास है, वो कीवर्ड पास हो गया, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप का क्या क्राइटेरिया। आप चाहो तो इस स्कोर को बढ़ा सकते हो, 80 प्लस कर सकते हो। आपको बहुत ही कम कीवर्ड्स पे अगर खेल रहे हैं, बहुत प्रिसाइज कीवर्ड्स चाहिए, वो जो चाहिए वो बहुत अच्छे हों, तो आप इस स्केल को और ज़्यादा टफ बना सकते हो। मैंने 60 का दिया हुआ है क्योंकि मेरे लिए 60 मार्क्स ठीक है। तो बेसिकली मैं इस कीवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसका स्कोर अच्छा है। अगर मैं वैसे भी देखूँ, अगर देखो जैसे 60,000 वॉल्यूम है, डिफिकल्टी बहुत कम है, 24 की डिफिकल्टी है, लोग पैसा देने के लिए बहुत उतारू हैं, 60 रुपये देने के लिए तैयार है इसके लिए। गूगल ट्रेंड में भी इसे बोल रहे हैं कि बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है कीवर्ड। तो इसके सारे पैरामीटर्स जो है ना मेरे फेवर में है, अगर मैं वैसे भी देखूँ, एनालाइज करूँ। अब बाकी मेरे जो स्कोर है उसने मुझे बता दिया है कि हाँ ये भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 60 प्लस है और 67 इसने स्कोर किया, तो मैंने इसे पास कर दिया। मैं इसे अपने ब्लॉग्स में या अपने वेबसाइट में ज़रूर यूज़ करूँगा। वैसे ही दूसरा कीवर्ड है झूमर। इंडिया में शैंडलियर को झूमर भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी वर्ड काउंट की बात करूँ 6 है, इस पे अगर वॉल्यूम बात करूँ 40,000 है। अब देखो ये लॉन्ग टेल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ
6 वर्ड है। लॉन्ग टेल ये भी नहीं है, शैंडलर भी, झूमर भी नहीं है। दोनों के मार्क्स की बात करूं तो 1-1 ग्रेड स्केल मिला हुआ है इन्हें। सैम स्पेस का ट्रैफिक बहुत अच्छा है, 40 ट्रैफिक है, बहुत अच्छा ट्रैफिक है। और इसकी डिफिकल्टी भी कम है, 34 डिफिकल्टी है। 34 डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती, तो इजीली रैंक कर जाएगा। बट अगर मैं इसका टॉप बिड की बात करूं, इसे सिर्फ ₹2.5 लोग इस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। मतलब कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मेरे मार्केट में है, वो नहीं समझ रहे कि ये कीवर्ड बहुत अच्छा है। लोग इस पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं समझ रहे हैं झूमर को। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है इस कीवर्ड के लिए, क्योंकि इस पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये ज़्यादातर कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है। मुझे लग रहा है अच्छा कीवर्ड है, ट्रैफिक है, सब कुछ है, बट ज़्यादातर लोग इसे बेकार समझते हैं। अगर मैं गूगल ट्रेंड की बात करूँ तो 23 है इसका, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। 23 मतलब कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लोगों ने इसे सर्च करना कम किया है, लोग इसे कम सर्च कर रहे हैं। धीरे धीरे मतलब कि हो सकता है कुछ सालों में ये लुप्त हो जाए, लोग इसे ना ही सर्च करें। तो अब मैं इधर अगर इसकी बात करूं तो इसे 55 मार्क्स मिले हैं, 55, और ये फेल हो गया है। देखो अगर आप समझोगे, बहुत अच्छा स्कोर था, वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, डिफिकल्टी भी कम थी। पर सिंस ये एक लॉन्ग टेल की कीवर्ड नहीं है, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। सबसे बुरी बात इसकी ये है, क्योंकि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है उसे रैंक करना मुश्किल होता है। पहली डिफिकल्टी यहाँ पे आ गई। सिंस वॉल्यूम अच्छा है, डिफिकल्टी कम है, बट स्टिल क्योंकि ये शॉर्ट टेल है तो ये अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, इसका टॉप बिड भी अच्छी नहीं है, लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं करते। और ट्रेंड ने भी हमें वही सी चीज बताई है। ट्रेंड ने भी हमें बताया कि 23 मतलब कि मार्क्स डिजर्व करता है ट्रेंड स्कोर में, तो ये अच्छी चीज नहीं है। सारी चीजों को हमने जब कैलकुलेट किया था तो 55 मार्क्स मिले और ये फेल हो गया। तो मैं इस कीवर्ड को यूज नहीं करूंगा अपने कंटेंट में। तीस तीसरा है शैंडलर फॉर ड्राइंग रूम। शैंडलर फॉर ड्राइंग रूम की अगर मैं बात करूं, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, सबसे अच्छी चीज है। 27 वर्ड है, 5 स्कोर लेके आया है ये। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ये बहुत इजीली रैंक हो जाएगा। पहली चीज, लॉन्ग टेल कीवर्ड 27 वर्ड्स है, इसका वॉल्यूम कम है। ये एक नेगेटिव चीज है कि सिर्फ 390 लोगों ने ही इसे सर्च किया है, बट इसकी डिफिकल्टी बहुत कम है, 28 है। लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 65, तो इसका मतलब लोगों को लग रहा है कि ये अच्छा कीवर्ड होगा। मतलब इसका देखो, इससे एक चीज ये भी पता चलती है, टॉप बिड मतलब इसका कन्वर्जन रेट अच्छा होता है। बेसिकली अगर जिस कीवर्ड पे लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, मान लो अगर 300 में से आपको 10 कस्टमर मिल जाते हैं महीने में, किसी ने 390 सर्च किया, आपने 10 कस्टमर का भी कन्वर्जन किया उस कीवर्ड, मतलब कि उस कीवर्ड को सर्च करके 10 लोग भी कन्वर्ट हो गए, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है ना। और हमने 60,000 का या 40,000 का बेसिकली ट्रैफिक है, बट वो ट्रैफिक है किसी काम का नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। क्योंकि लोग इन्वेस्ट उस चीज पे करना चाहते हैं जिसपे चाहे एक कस्टमर आए पर वो अच्छा आए। भीड़ नहीं चाहिए बिजनेस में, भीड़ नहीं चाहिए। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक कस्टमर आए पर वो अच्छा हो, या एक रीडर आए वो पूरा ब्लॉग रीड करके जाए, जेन्युइन हो। ये ना हो कि हमारा बाउंस रेट बढ़ा रहा है वो। तो ये भीड़ ना बाउंस रेट बढ़ाती है, ये अच्छी नहीं होती है। तो इस पे 390 बट 65 रुपए लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब इसका कन्वर्जन रेट अच्छा होगा। कन्वर्जन रेट अच्छा है। ट्रेंड स्कोर में ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहा है, बट ट्रेंड, गूगल ट्रेंड बोलता है कि इसके 10 ही नंबर दिए हैं उसने, गूगल ट्रेंड ने। बट ओवरऑल ये फेल हो गया। ये भी मैं जब इसका वो देख रहा हूँ, ये फेल हो गया है। फेल होने की वजह देखो, 2-3 वजह हैं। लॉन्ग टेल है वो अच्छी चीज़ है, ट्रैफिक नहीं है सबसे बड़ी चीज़। 390 का ट्रैफिक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरा, ट्रेंड अच्छा नहीं बता रहा है। गूगल जो ट्रेंड है वो बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया इसे सबसे ज़्यादा डुबा रहा है। बाकी 3 क्राइटेरिया से सपोर्ट कर रहे हैं, 3 क्राइटेरिया सपोर्ट कर रहे हैं, बट वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। वॉल्यूम बहुत मैटर करता है, और ट्रेंड भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैं आज एक ब्लॉग लिख रहा हूँ और उसे 1 साल बाद कोई ना पढ़े, तो वो ब्लॉग की मेरी मेहनत तो बेकार है। काम ऐसा करो कि आने वाले 10 साल तक लोग उसे पढ़े, या आने वाले 10 साल तक उस पर रेगुलर ट्रैफिक आता रहे।
तो सारी चीज़ों को जब ऑब्जर्व किया गया इस टूल ने, तो देखो कैसे कितना प्रिसाइजली बेसिकली ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसने ऑब्जर्व किया कि ये फेल हो जाता है। ठीक है। फिर थर्ड कीवर्ड जैसे मेरा शैंडलियर लाइट है, इसका की 16 की लेंथ है, तो ठीक लेंथ है। मतलब मार्क्स तो 3 ही मिले हैं, बट लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपका 5 नंबर आ रहा है या 6 तक स्केल मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। 16 वर्ड्स हैं, 40,000 वॉल्यूम, वॉल्यूम अच्छा है। कीवर्ड में 16 वर्ड्स भी हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है। डिफिकल्टी 24 है, बहुत अच्छी चीज़ है। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, 50 रुपीज़ देने के लिए तैयार है, बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रेंड स्कोर पे 45 मार्क्स किया, बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली पास होगा। मतलब कि मैं ऐसे ही देख के बता दूंगा कि ये पास हुआ होगा 100%। हाँ देखो पास हो गया ये कीवर्ड, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी है ना, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। झूमर लाइट, देखो झूमर फेल हो गया। ठीक है, झूमर लाइट, झूमर लाइट पे नंबर ऑफ वर्ड्स 12 हैं, वॉल्यूम 27,000 है, डिफिकल्टी 28 है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बिड कम कर रहे हैं लोग, लोग इस पे पैसा लगाना कम पसंद कर रहे हैं। ट्रेंड भी बहुत अच्छा नहीं है, 16 है, बहुत अच्छा नहीं है, बट ये पास हो गया। उसका रीजन देखो, दो रीजन होंगे। एक तो इसे रैंक करना इजी है, क्योंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। झूमर फेल हो गया था, मैं देख रहा हूँ झूमर अकेला वर्ड जो था वो शायद फेल हुआ था, बट झूमर लाइट पास हो गया। शायद इसकी एक तो लॉन्ग टेल कीवर्ड की वजह से इसे मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि एक बड़ा कीवर्ड है, ये छोटा कीवर्ड था। वॉल्यूम इसका अच्छा है, इसका भी 8 स्कोर है, इसका भी 8 स्कोर है। डिफिकल्टी इसकी ज़्यादा थी, इसकी 34 थी, इसकी 28 ही है, डिफिकल्टी कम है। और अगर इसमें पैसे की बात करूँ, इसमें ₹2.5 लोग इन्वेस्ट करने के लिए चाह रहे थे, पर इसमें ₹12 तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो थोड़ा सा लोग इस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसके मुकाबले। तो मुझे अगर झूमर झूमर लाइट में से सिलेक्ट करना होगा, तो मैं झूमर लाइट सिलेक्ट करूंगा। और ट्रेंड, ट्रेंड इसका अच्छा है, इसका 23 है, 16 है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो ओवरऑल इसे 61 मार्क्स मिले और ये पास हो गया। थर्ड है मेरा मॉडर्न शैंडलियर, इस पे 1600 का लॉन्ग टेल है, पहली बात तो 24 मार्क्स मिले हैं। फिर 1600 का वॉल्यूम है, डिफिकल्टी 14 है, डिफिकल्टी बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा कम इसी में मिली है मुझे अभी तक डिफिकल्टी। गूगल बिट पे 92 रुपये यार, 1600 का वॉल्यूम और लोग 92 रुपये लगा रहे हैं, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1600 रुपये का वॉल्यूम है और 92 रुपये मैक्सिमम लगा है, तो मतलब किसी ने, मुझे लगता है बेवकूफ़ी मैंने लगा दिया हो। ट्रेंड स्कोर इसका 9 है, यार ट्रेंड स्कोर तो बिल्कुल खत्म है, लोग इस पे 92 रुपये लगा दे रहे हैं, बताओ यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फेल होना चाहिए वैसे। हाँ फेल है, ऑब्वियस सी बात है, फेल है। तो देखो ना, तो इस पर ट्रैफिक है, देखो यहाँ से भी ना पता चलता है लोग बेवकूफ़ हैं कुछ या क्या क्यों कर रहे हो। मैं मानता हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अच्छा है, रैंक बहुत इजीली कर जाएगा, पर यार वॉल्यूम ही नहीं है। 1600 का वॉल्यूम है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। डिफिकल्टी मैं मानता हूँ 14 है, 14 होनी भी चाहिए इसकी डिफिकल्टी, क्योंकि इस पर कौन ही कंपटीशन करेगा। 1600 का की वॉल्यूम है, तो कंपटीशन कौन ही करेगा। पर ये कौन बेवकूफ़ है जिसने 92 रुपये लगा दिए इस कीवर्ड पे, मतलब इसे रैंक करवाने के लिए 92 रुपये लगाई, ये बेवकूफ़ मुझे समझ में नहीं आया। बाकी ट्रेंड स्कोर बोल रहा है कि 9 है, 9 तो यार बिल्कुल ही खत्म है, मतलब कि 9 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 9 तो कुछ भी ट्रेंड स्कोर नहीं है। और मुझे लगता है ये 92 रुपये वाला इसका स्कोर बढ़ा रहा है बेवजह का। अगर मैं इसे कम करके देखता हूँ, अगर किसी ने इस पे 92 रुपये ना लगाए होते, मान लो 5 रुपये लगाए होते, तो ये और भी कम हो जाता है स्कोर, 52 हो जाता। पर चलो, किसी महान इंसान ने 92 रुपये लगा दिए, तो इसे 58 तक पहुंचा दिया स्कोर को। तो मतलब कि 6 नंबर इस एक बिड ने दिलवा दिए इसे। बाकी इसमें कुछ था नहीं कीवर्ड में यार, एक लॉन्ग टेल ने दिलवाए हैं इसे, क्योंकि लॉन्ग टेल भी एक अच्छा वो रखता है, मतलब लॉन्ग टेल होना एक अच्छी चीज होती है किसी भी कीवर्ड की, तो लॉन्ग टेल और इस टॉप बिड ने बेसिकली इसकी वो बढ़ाई है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस बुरी है एकदम, अगर इसकी आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो बुरी है।